किसान भाइयों नमस्कार। आज है 5 फरवरी और मैं हूं डीसी वेदर रिपोर्ट दीपेश चावड़ा, मतलब छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान का मौसम प्रभारी, मतलब आप लोगों का मौसम विभाग। तो किसान भाई चलिए समझते हैं कैसा रहेगा मौसम और पिछले 2 महीने का मौसम किस प्रकार का था और आने वाले 2-4 दिन कैसा रहेगा मौसम। किसान भाई यदि एक आकलन की बात करें, मौसम विभाग जो आकलन पिछले 30 से 40 साल का जो आकलन करते हैं उसमें यह देखा गया है कि जो बारिश की एक्टिविटी है वो नवंबर महीने में कम से कम 2 से 3 बार ऐसी एक्टिविटी होती है। कुछ बादलों के अब पहुंचते हैं और आंधी तूफान चलता है, कहीं कहीं हल्की ओलावृष्टि भी हो जाती है। दिसंबर महीने में करीब करीब 3 बार ऐसे मौसम बनते हैं और जनवरी में भी 3 से 4 बार इस प्रकार के मौसम बनते हैं जिसमें बारिश की एक्टिविटी देखी जाती है। लेकिन किसान भाई एक एकदम विचित्र, एक आश्चर्यजनक की बात है किसान भाइयों कि इस साल न नवंबर में बारिश हुई है, न दिसंबर में और न ही जनवरी में। मतलब अपन कह सकते हैं कि जो मापदंड है, जो पैरामीटर्स जो नापे जाते हैं उसमें 100% डिफिशियंसी पानी बारिश की है। बारिश जरूरी है लेकिन इस साल हुई नहीं। इसके कारण आपको वेदर एक्टिविटी बहुत कुछ फर्क दिख रहा होगा। दिन का तापमान बढ़े हुए रहेंगे और कहीं कहीं फसलों पर बीमारी का प्रकोप भी इसके कारण दिखता है। तो किसान अब क्या होने वाला है, अभी भी बारिश की कोई ऐसा एक्टिविटी की मुझे नहीं लग रहा कि कहीं एक्टिविटी देखी जा सकती, लेकिन कल एक मजबूत डब्ल्यूडी उत्तर भारत पर प्रवेश करेगा जिसके कारण यहां पर एक सर्कुलेशन बनेगा पंजाब और हरियाणा के पास में। तो अभी क्या होता है किसान भाइयों, जो हवा की जो एक्टिविटी, जो हवा जो चलती है वो उत्तर भारत से भी चलती है और कुछ कुछ अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते, मतलब इस प्रकार से हवा इंटर करती, इस प्रकार से। तो क्या होगा कि यहां से बंगाल की खाड़ी की हवाएं भी इंटर कर रही है, अरब सागर की हवाएं भी इंटर कर रही है, इस प्रकार से। तो होगा क्या कि यह नमी, अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो हवाएं रहती है वो नमी युक्त रहती है, मतलब भाप वाली रहती है। तो क्या होगा, यहां से जब ये हवाएं पहुंचेगी मध्य भारत, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन जगहों पर, तो यहां पर कुछ बादल बनेंगे लगभग 5-6 तारीख के आसपास में। तो यहां से बादल बनकर यहां पर बारिश की एक्टिविटी होगी, लेकिन हवा की जो दिशा है वो इस प्रकार की है। तो ये बादल यहां बनकर ये ऊपर की तरफ से निकलेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन जगहों पर। तो छत्तीसगढ़ से भी कुछ कुछ बादल के अवशेष पहुंचेंगे। तो हो सकता है कि ये जो इलाका है, ये सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, मतलब ये जो हिस्सा होगा बिलासपुर और मुंगेली के ऊपर वाले हिस्से में कहीं कहीं आपको 7 तारीख के आसपास में हल्की बदली और हल्की बारिश जैसी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और यहां से बंगाल की खाड़ी हवा इंटर कर रही है, तो यहां पर बादलों की कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि आप आज जिस प्रकार के कुछ डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही है, कुछ क्षण के पहुंच रही, इस प्रकार की एक्टिविटी रहेगी। और दिन में तापमान बढ़े हुए रहेंगे लेकिन रात को कहीं कहीं हल्की सी ठंडे जैसा एहसास होगा। तापमान की बात करें किसान भाइयों, तो जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे, यहाँ सरगुजा क्षेत्र में आपको रात का तापमान करीब करीब 17 से 18 डिग्री के आसपास रहेगा और दिन में 30 डिग्री के आसपास तापमान रहने की संभावना है। वहीं हम यदि बेमेतरा जिले से नीचे की बात करें, इस बस्तर जिला और मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री एवं रात का तापमान, दिन का तापमान जो होगा वो थोड़ा सा बढ़े हुए रहेंगे, लगभग 30 से 32 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। लेकिन जब ये बादल कुछ पहुंचेंगे तो यहां पर थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा तापमान में गिरावट देखी जाएगी, लेकिन बारिश की एक्टिविटी अभी भी नहीं है और पिछले आने वाले 10 दिनों में भी बारिश की एक्टिविटी नहीं देखी जा रही है। ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि विश्वास न करने जैसी स्थिति है कि पिछले 3 महीने से छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं हुई और आने वाले दिनों में भी बारिश की एक्टिविटी नहीं देखी जा रही है। इस लेकर के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो किसान भाई एक सीमित तौर से बताऊं तो 7 तारीख के आसपास में सरगुजा संभाग में कहीं कहीं बादलों की आवाजाही के साथ में बारिश होगी, जिसके प्रभाव से कुछ कुछ तापमान में छत्तीसगढ़ में गिरावट देखी जाएगी। और मौसम के जानकारी में किसान भाइयों आज इतना ही। यदि मेरा आपको चैनल अच्छा लगता हो या कुछ सुझाव की जरूरत हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकॉन को दबाकर मौसम की जानकारी का फुल आनंद लीजिए। तो किसान भाई मुझे आप लोग अब दीजिए इजाजत। धन्यवाद।